हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। और हम इसके 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा भाग है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी बुक समरी। आपको अपने अवचेतन मन का प्रयोग खुद को एक खुश और समृद्ध जीवन जीने में करना चाहिए। अगर आप धन की बुराई करेंगे तो यह आपके जीवन से पंख लगाकर उड़ जाएगा। जिस प्रकार एक पक्षी आसमान में उड़ जाता है, आप जिस चीज़ की आलोचना करते हैं वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आती। हमें धन के प्रति हमारा नज़रिया ठीक रखना चाहिए। लेखक के अनुसार यह वाक्य दोहराना चाहिए कि मैं धन से प्रेम करता हूँ और मुझे यह पसंद है। मैं पूरी समझदारी से इसका अच्छा प्रयोग करता हूँ और मेरे जीवन में धन आ रहा है। मैं खुशी से इसे आज़ाद करता हूँ और ये कई गुना होकर मेरे पास वापस लौटता है। ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करता हूँ और मैं धन के प्रति कृतज्ञ हूँ। लेखक कहते हैं लोग काम तो करते हैं फिर भी तनख्वाह नहीं बढ़ती। लेखक कहते हैं अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अपने अवचेतन मन में उस कंपनी के बंधन को तोड़ रहे हैं। जब आप अपनी कंपनी और बॉस की आलोचना करते हैं तो बाहरी दुनिया में इसका प्रभाव होता है। एक दिन आपको आपका बॉस ये कहने को मजबूर होगा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जबकि सच तो यह है कि आपने अपनी नकारात्मक सोच से ही स्वयं को निकलवाया है। आप अपने अवचेतन मन का प्रयोग शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। आप बोले मेरी बुद्धि मेरी सभी वित्तीय मामलों को कंट्रोल करती है और उसकी निगरानी करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी काम करूँगा वो मेरे लिए समृद्ध होगा। अगर आप इन बातों का दोहराव बार-बार और पूरी आस्था के साथ करेंगे, तो आप पाएँगे कि आपका अवचेतन मन मार्गदर्शन, समझदारी भरे निवेश की ओर करेगा। आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन अब आपके साथ होगा। लेखक कहते हैं सोते समय अपने अवचेतन मन को ये बातें पहुँचाएँ कि मैं अमीर, खुश और सफल हूँ और ये मेरा अधिकार है। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि पर पूरी आस्था रखती हूँ। धन मेरी तरफ स्वतंत्रता से, प्रचुरता से, अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप किस काम से प्रेम करते हैं, तो यह प्रार्थना करें। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास करता हूँ और ये आस्था रखता हूँ कि ये मेरे जीवन में मेरी सच्ची जगह प्रकट कर देगा। इस प्रार्थना को सकारात्मक तरीके से यदि अवचेतन मन के सामने दोहराया जाए, तो पक्का आप जरूर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। सफलता का दूसरा पायदान लेखक हमें बताते हैं कि इसमें किसी विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना है और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। तीसरा पायदान जिसमें आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं उसमें आप आप खुद के साथ-साथ लोगों की भले के लिए भी करें। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों पायदानों पर चलता है, तो वह अवश्य ही सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचता है। अगर हम कोई चीज़ लालच से हासिल करते हैं, वह चीज़ हमसे दूर चली जाती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा लेखक को बताता है कि मैं हर चीज़ में फ़ेल हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा मेरे स्कूल वाले मुझे निकाले उससे पहले तो मैं खुद ही निकल जाता हूँ। लेखक को पता चला लड़के का नज़रिया बहुत गड़बड़ था। वो पढ़ाई में भी ठीक नहीं था और टीचर्स और साथियों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता था। लेखक ने एक बार उसको प्रार्थना बताई, ठीक सोने से पहले और जागने के ठीक बाद दोहराने लगा, क्योंकि अवचेतन मन तक विचार पहुँचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। प्रार्थना यह थी कि मुझे मालूम है, मेरा अवचेतन मन मेरी यादों का भंडार है। मैं हर उस चीज़ को इकट्ठा करता हूँ, जो मैंने पढ़ी है और टीचर्स की क्लास में सुना है। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है, बशर्ते मैं इसका इस्तेमाल करूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे हर वो चीज़ लाकर देता है और मुझे गाइडेंस करता है, जो परीक्षा में पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं अपने
सभी टीचर और दोस्तों के प्रति संभावना रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने जीवन में सफल हों और उन्हें अच्छी चीज़ें मिलें। लड़के के जीवन में चमत्कार हुआ, वो अपना जीवन शांति से बिताता है। उसने कल्पना की कि टीचर उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसके दोस्त उसकी सफलता पर बधाई दे रहे हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो यह प्रार्थना करें, मैं जानता हूँ कि मेरा अवचेतन मन परम बुद्धिमान है। इसकी शक्ति मुझे एक ऐसा घर बताएगी जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं उसे खरीद पाऊँगा। लेखक कहते हैं आपको इस प्रार्थना का जवाब या तो अखबार या आपका कोई दोस्त बता सकता है। लेखक कहते हैं जब हम सोते हैं तो भी हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। उस समय भी हमारे बाल नाखून पड़ते हैं। लेखक बताते हैं उनको एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जो बहुत अच्छा था, लेकिन इस मामले में अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रार्थना की। इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रार्थना की कि मेरे भीतर मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और मेरा मार्गदर्शन करती है। जब मुझे जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान कर आगे कदम रखूंगा। उन्होंने यह प्रार्थना ठीक सोने जाने से पहले की और रात को सपने में उन्होंने देखा कि उनका एक पुराना दोस्त उनके पास आया जिसके पास एक अखबार था। उसने लेखक से कहा, इन हेडलाइंस को देखो, वहां मत वहां मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस में हिंसा की खबरें थी जहां लेखक को नौकरी मिली थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन सब कुछ जानता है। इस सपने ने खतरे की स्थिति से बचा लिया। मैं समझ गया कि यह मेरा अवचेतन मन का इशारा था। अगर आपको नींद की समस्या है तो लेखक ने प्रार्थना बताई है। धीरे धीरे दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे और टखने स्थिर हैं। मेरे पेट की मांसपेशियां स्थिर हैं। मेरे हाथ, फेफड़े, गर्दन, मस्तिष्क, चेहरा, आंखें और मेरा पूरा मन स्थिर है। मेरा शरीर भी स्थिर है। मैं सभी को पूरी तरह से माफ करता हूँ और सभी के लिए सद्भाव, शांति और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। संतुलित हूँ, शांत हूँ और मैं सुरक्षा, शांति, आराम से हूँ। मेरे पूरे अस्तित्व को एक गहरी शांति शांत करती है। मैं जानता हूँ कि मैं जीवन और प्रेम से अपने एहसास का उपचार करता हूँ। मैं स्वयं को प्रेम और शांति की चादर में लपेटकर सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूँ। मैं सुबह उठूंगा तो मेरा जीवन प्रेम और खुशियों से भरा रहेगा। अभी लेखक वैवाहिक समस्याओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं एक वैवाहिक जीवन में प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई तीनों का होना जरूरी है। अगर कोई महिला आर्थिक तंगी से तंग आकर शादी करती है तो वह गलत है। अगर कोई इंसान समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए शादी कर रहा तो वो भी गलत है। आदर्श जीवन साथी के लिए एक प्रार्थना। मैं ऐसे आदर्श पुरुष को आकर्षित करती हूँ जो सच्चा है, ईमानदार है, शांत है, खुश है, समृद्ध है। मैं जिन गुणों की प्रशंसा करती हूँ वो मेरे अवचेतन मन में पहुँच रहे हैं। यह मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए और मेरा अवचेतन मन इसे साकार कर दे, ऐसी मेरी कामना है। आदर्श महिला के लिए प्रार्थना। मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा संतुलन होगा। हमारा मेल आध्यात्मिक है क्योंकि उसमें प्रेम होगा। यह प्रेम हमारी जोड़ी को एक आदर्श बनाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं इस महिला को शांति, प्रेम और खुशी दे सकता हूँ। मैं अपने मन को यह आदेश देता हूँ कि वह स्त्री आध्यात्मिक, ईमानदार और निष्ठावान है। हमारा सामंजस्य अच्छा है, वह खुशमिजाज है। मैं ऐसे जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। लेखक से एक महिला ने पूछा, क्या तलाक लेना सही है? उसका पति उसे शराब पीकर मारता है और पीटता था। नशे में वो उसके पैसे भी चुरा लेता था। वो चुपचाप सहती रही क्योंकि वो तलाक को अनैतिक मानती थी। किंतु जब उसने लेखक से
सलाह ली तो लेखक ने कहा कि यदि दो दिल प्रेम, ईमानदारी, सामंजस्य में होते हैं तो यह सच्चा विवाह होता है। बंधन तो दिलों से होता है। लेखक की बात सुनने के बाद महिला समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। उसने ठान लिया कि अब वह मजबूरन मार नहीं सहेगी। लेखक कहते हैं, यदि आप सामंजस्य में हैं तो अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन मांगे, आपको जवाब पक्का मिलेगा और उस पर अमल करें। लेखक कहते हैं, तलाक की मानसिकता तलाक से पहले शुरू होती है, कानूनी कार्रवाई तो बाद में शुरू होती है। तलाक की स्थिति मानसिक नियम के खिलाफ जाने से के कारण होती है। एक बार एक दंपति तलाक लेने वाले थे, लेकिन लेखक ने उन्हें एक साथ रहने की सलाह दी। लेखक ने उन्हें प्रार्थना चिकित्सा के बारे में बताया। वे दोनों एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम जताने लगे, एक साथ प्रार्थना करने लगे, एक साथ प्रार्थना में शाम को वो बारी-बारी से भजन भी सुनने लगे। उनकी सच्ची कोशिश ने उनके अवचेतन मन में सकारात्मक व जादुई बदलाव दिखाया और उनके वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाया। दंपति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बीच चिड़चिड़ापन ना हो। कई बार पत्नी के चिड़चिड़ापन का कारण उस पर ध्यान न दिया जाना होता है, इसलिए उसके साथी को ध्यान देना चाहिए कि उसकी पत्नी की सराहना करे और यह चिड़चिड़ापन किसी बड़ी समस्या का कारण न बन जाए। यदि पति पत्नी छोटी-मोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ सोचने लगते हैं, तो यह विकृत मानसिकता का रूप धारण कर लेता है। कभी भी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अपने वैवाहिक समस्या के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती है। इन्हें बाहर बताने से समस्याएं और भी विकृत रूप धारण कर लेती हैं। लेखक कहते हैं कि पति पत्नी को हूबहू वैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वो एक दूसरे को बनाना चाहते हैं। इससे उनका अपमान होता है और ये कोशिश मूर्खतापूर्ण होती है जो वैवाहिक जीवन को तबाह करती है। हर व्यक्ति में शांति का एक ऐसा भंडार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता और दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त नहीं कर सकता। इस शक्ति का एहसास आपको तब होगा जब सच्ची खुशी वो आत्मविश्वास आएगा जिससे जिससे आप पे विश्वास हो जाएगा कि आपका अवचेतन मन दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा सकता है। बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या हो, आप अपने अवचेतन मन को बोलो, वो भी सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली गई, तो आप निश्चिंत हो जाएं, वो काम पक्का होगा। आपको एहसास होगा कि आपके पास अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। जब आप सब के प्रति सद्भाव, शांति और प्रेम रखते हैं, तो आपके जीवन में इन्हें परिणाम स्वरूप पाते हैं। लेखक कहते हैं, ईश्वर हमारे भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है, इसलिए ईश्वर के प्रति प्रेम, आस्था और विश्वास रखना चाहिए। सुख और सद्गुण एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेखक कहते हैं, हम स्वयं के लिए दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेखक कहते हैं, हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम करते हो और किसी के प्रति उनके सामने विनम्र व्यवहार करते हो, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई करते हो और उनके प्रति नकारात्मक सोच रखते हो। यह विचार जहर खाने के समान है। यह विचार विनाशकारी है। आगे चलकर यही भावनाएं हमारे अंदर रोग और मुश्किलें उत्पन्न करते हैं। लेखक कहते हैं, आप जितने दूसरों की भलाई करते हैं, वो जरूर आपकी ओर लौटेगी। अगर बुराई करेंगे तो वो भी लौटेगी। लेखक कहते हैं, जब तक हम ईश्वर के बारे में नकारात्मक सोच रखेंगे, तब तक हमारा अवचेतन मन इसको सच्चाई में बदलता रहेगा। मर्फी कहते हैं, हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। लेखक कहते हैं, वो एक चर्च में शादी कराने गए। दुल्हन तो तैयार थी, लेकिन दूल्हा 2 घंटों तक नहीं आया। सभी ने उसके आने का बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी उसके आने की कोई सूचना नहीं मिली। लेखक ने सोचा, इतने आंसू बहाने के बाद दूल्हे को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन युवती ने लेखक से कहा कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी
कि शायद उसका न आना ईश्वर का ही मार्गदर्शन है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें पूरी आस्था से मानती हूँ। युवती आगे कहती है कि मैं इस विवाह के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन शायद ये सही समय नहीं है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। लेखक ने सोचा कि यदि इनकी जगह और कोई इंसान होता तो वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूट जाता। लेखक कहते हैं हमारे साथ जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। क्षमा करना प्रेम का ही हिस्सा है। आप दूसरों के लिए सेहत, शांति, खुशी की कामना करें। एक बार बॉब नाम का व्यक्ति लेखक के पास आया। वह परेशान था। उसने कहा, शराब मेरी नौकरी और मेरे परिवार को पी गई और मेरी पत्नी मुझसे बात तक नहीं करती। उसने कहा कि मैंने कई बार शराब छोड़ी है, लेकिन फिर से मैं नशे में डूब जाता हूँ। देखिए, उसने कई बार शराब छोड़ने की कोशिश की है, असफल हुआ है। उसकी असफलता ने यह विश्वास दिलाया है कि वह अब शराब नहीं छोड़ सकता। फिर लेखक ने चेतन मन और अवचेतन मन के बीच तालमेल बैठाना सिखाया। लेखक ने बताया कि इससे इससे इच्छा साकार हो जाती है। बॉब ने अपने शरीर को स्थिर कर प्रैक्टिस की और उसे निष्क्रिय अवस्था में पहुंचा दिया। उसने अपने दिमाग में काल्पनिक तस्वीर बनाई। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसे गले लगाकर कह रही है, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। आज बॉब अपने परिवार के साथ एक खुशी जीवन जी रहा है। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए पहला जादुई कदम हमें स्थिर हो जाना है और अपने दिमाग को शांत कर लेना है। हमें एक छोटा वाक्य लेना है जिसे हम आसानी से याद रख सकें और उसे ही बार-बार दोहराना है। तीसरा कदम है, सोने से पहले हम आंखें बंद करके इसका दोहराव करें। पूरे विश्वास से करें और इसकी कल्पना करें। आपको आपका अवचेतन मन वो शक्ति देगा कि आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेंगे। फिर आपको इसके चमत्कार पर विश्वास हो जाएगा। आशा है आप उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। 19वीं सदी के महान दार्शनिक इमर्सन ने कहा था कि जिस काम से आप डरते हैं उसे बार-बार करें। डर की मृत्यु निश्चित है। लेखक हर वो काम करते हैं जिससे वो डरते थे। लेखक कहते हैं हमारा अवचेतन मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। ये अमर है क्योंकि ये ईश्वर के मस्तिष्क का अंश है। इसके अलावा हमारे अंदर सत्य, सद्भावना, धैर्य, दयालुता के गुण पाए जाते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा मन हमेशा युवा बना रहता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये साबित कर देते हैं कि बुढ़ापा तो केवल एक उम्र का पड़ाव है। ये उसके मन की रचनात्मक शक्तियों को खत्म नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं हमें बुढ़ापे को पूरी कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। यह उम्र भी अपनी एक सुंदर महिमा होती है। इसमें अनंत शांति होती है, सुंदरता, सद्भावना, प्रेम और समझ के गुण होते हैं। ये गुण कभी बूढ़े नहीं होते। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए और आगे हम मिलेंगे कोई नई बुक समरी पे। धन्यवाद।